सिविलियंस का किसी सूरत कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के खिलाफ है। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत में दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। खुदा न खास्ता एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक GHQ पर होता है तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा और GHQ पर हमला हुआ तो केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों से ट्रांसफर 3 जजों ने समाअत शुरू कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के सिवा कोई वकील पेश नहीं हुआ। जस्टिस सरफराज डोगर ने कोर्ट रूम 11, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को 12 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को 13 अलॉट किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 80% से ज्यादा केसेस में वकला पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से जजेस की तैनाती के खिलाफ वकला ने हड़ताल कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ख्मी एहलकारों की अयादत करेंगे। अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध काबीना ने ज़रई आमदनी पर टैक्स के बिल की मंजूरी दे दी। 15 करोड़ की ज़रई आमदनी पर टैक्स नहीं देना होगा। 15 करोड़ से 20 करोड़ की ज़रई आमदनी पर सिर्फ 1% टैक्स देना होगा। सिंध काबीना का कहना है ज़रई आमदनी पर टैक्स से सब्जियां, गंदुम, चावल महंगी हो जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की वफाकी हुकूमत से फिर बात करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का कहना था ज़रई टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। ज़रई इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। आठ फरवरी को स्वाबी के मुकाम पे हमारा प्रोटेस्ट होगा। ब्लैक डे हम लोग मनाएंगे। बाकी जगहों में जो मुकामी तंजीमें हैं वो खुद भी करेंगी। नेगोशिएशंस के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी साथी थे, इनके हाथ में कुछ है नहीं। ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है। इस वक्त हालात मुल्क के इतने तशवीशनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 8 फरवरी को सवाबी के मकाम पर PTI यौम स्याह मनाएगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात के लिए मुसल्लत करदा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं। शहबाज शरीफ हिम्मत नहीं कि वो कौमी असम्बली में तकरीर कर सकें। मैं भी जीता था 10-11 बजे तक, तो मैं भी जीता था। अच्छा। और फिर DC साहब ने कहा कि एफिडेविट दे दो। तो मैंने कहा ये क्या होता है, क्या किस चीज़ का एफिडेविट? कहती जी एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, इसके बगैर आपका नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। बाद में फिर उन्होंने एडमिट भी किया, मेरे साथ मुलाकात भी की, एक्सक्यूज़ भी किया कि मेरी मजबूरी थी। इलेक्शन में PTI के 35 के करीब अरकान असम्बली ने हल्फनामा देकर कामयाबी का नोटिफिकेशन लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ सही कहते हैं, 11 बजे तक मैं भी जीत रहा था। मुझे हल्फनामा देने का कहा गया, मैंने इनकार किया। मैंने कहा ऐसे कागज़ को नहीं मानता। वोट PTI का हो और बात किसी और की मानूं। तहकीकात की जानी चाहिए। 26 नवंबर को संजानी जाने या ना जाने की बात कैसे और क्यों हुई, ये शोशा किसने छोड़ा था? बताया जाए पीका कानून की किस शिक पर एतराज़ है। कुछ लोग सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। जो दिल में आता है नशर करते और बोल देते हैं। अब किसी की हक तलफी होगी तो पीका एक्ट के तहत मुतालिका फोरम से रुजू करेगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं, कानून में काबिल एतराज़ मुतनाज़ शिक सामने ले आए, मिल बैठ कर बात करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई गुंजाइश मौजूद है तो उस पर बात हो सकती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी हम मनसब की दावत पर कल से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। सदर आसिफ जरदारी बीजिंग में चीनी हम मनसब, वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकातों में इक्तसादी और तिजारती ताउन, इंसदाद दहशत गर्दी, सिक्योरिटी ताउन का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, मनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम फैसले किए गए। मोहसिन नकवी ने कहा, एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त की जाए, तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए, सरहदी इलाकों में मनशियात का कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ एक्शन और मनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी लायक सताइश है। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है, आबादी के तनासुब को बदलने की कोशिश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कश्मीर के लिए 17 करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान के मुताबिक मकबूजा कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। We may have short term some little pain and people understand that, but long term the United States has been ripped off by virtually every country in the world. We have deficits with almost every country, not every country, but almost. And we're going to change it. It's been unfair. That's why we owe $36 trillion. टैरिफ में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन नतायज शानदार होंगे। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा, अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर बयान, कहते हैं कनाडा, मैक्सिको, चीन अमेरिका की बर्तरी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। हमें कनाडा की किसी चीज की जरूरत नहीं, अब तमाम अशिया अमेरिका में ही तैयार की जाएंगी। अमेरिका दूसरे मुल्कों को तजारती रियायत देकर खरबों डॉलर ज़ाया नहीं करेगा। कनाडा अगर हमारी 51वीं रियासत बन जाए तो कोई टैरिफ नहीं होगा। जिला खैबर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। शनाख्त अब्दुल खालिक के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार पोलियो ड्यूटी पर जा रहा था। जमरूद सखी पुल पर निशाना बनाया गया है। जयबकुआ से 30 बोर के 2 खौल मिले हैं। मुल्क भर में रवां साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में 4 लाख से जायद तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स खिदमात अंजाम देंगे। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है वालिदैन पोलियो वर्कर्स का साथ दें और अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। कोयटा में पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। टीका तरमीम के बाद पहला मुकदमा मुजफ्फरगढ़ में दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग और मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब की झूठी अफवाह फैलाई और शहरी की साख खराब करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की। इसराइल के दौरे के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये इस पर मुनहसर है कि मुस्तकबिल में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। कतरी वज़ीर आज़म का इसराइली चैनल को इंटरव्यू। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात को इंतहाई मुश्किल करार दिया। कहा, हम गजा के पुरअमन हल के बारे में बात कर रहे हैं और खित्ते में अमन के लिए हम कुछ भी करेंगे। कतर के किसी भी वज़ीर आज़म का इसराइली चैनल को ये पहला इंटरव्यू है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया है, अब सदर ट्रंप के साथ मिलकर मजीद बेहतरी लाएंगे। हमास का वफ्द आज मॉस्को में रूसी वफ्द से मुलाकात करेगा। गुज़श्ता रोज़ सेहूनी फ़ौज के हमले में जनीन की मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे के जुनूबी इलाके अरूब में भी सेहूनी फ़ौज ने 27 साल के मोहम्मद अमजद हदूश को शहीद कर दिया। गजा जंगबंदी माहिदे की भी खिलाफ वर्जी। वस्ती गजा में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमले में 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा।
چاہتے ہیں مشرق وسطی امن کا گہوارہ بنے، تمام عرب ممالک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی شام کے عبوری صدر احمد الشرا سے ملاقات میں گفتگو۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے احمد الشرا کے سعودی عرب پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا۔ شام پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی ولی عہد نے کہا، شامی عوام ہمارے بھائی ہیں، ہر ممکن مدد کریں گے۔ پاناما نے شاہراہ ریشم پر چین سے معاہدے کی تجدید نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے گفتگو میں پاناما کے صدر نے کہا، شاہراہ ریشم پر پاناما چین معاہدے کی تجدید نہیں کریں گے، یہ معاہدہ جلد ختم کیا جا سکتا ہے۔ پاناما ملاقات میں پاناما سے قریب چینی بندرگاہوں کے معاملے پر بات ہوئی۔ پاناما کینال کی خود مختاری زیر بحث نہیں آئی، کینال پاناما کی زیر انتظام ہے اور رہے گی۔ شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فزیکل ٹکٹس کی فروخت کا آج سے آغاز۔ ملک کے 26 شہروں میں 108 مقامات پر ٹکٹس دستیاب ہیں۔ پاکستانی نیاد برطانوی باکسر آدم عظیم کی تاریخی فتح سے برطانیہ سمیت دنیا بھر کے پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فتح کے بعد AOI نیوز سے خصوصی گفتگو میں آدم عظیم کا کہنا تھا، گزشتہ روز کی فتح کے پیچھے سخت محنت اور والدین کی دعائیں تھیں۔ باکسنگ مقابلہ براہ راست دکھانے پر AOI کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آرسنل کا مانچسٹر سٹی کے خلاف گولز کا پنجہ۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل نے مانچسٹر سٹی کو 5-1 سے شکست دے دی۔ کرسٹل پیلس نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ ٹوٹنہم ہاٹسپر نے برنٹ فورڈ کو 2-0 سے شکست دی۔ لاس اینجلس میں سجا گریمی ایوارڈز کا میلہ، ریڈ کارپٹ پر ستاروں کی کہکشاں اتر آئی۔ سٹارز نے شاندار پرفارمنس سے خوب داد سمیٹی۔ بہترین کنٹری البم کا ایوارڈ گلوکارہ بیونسے نے جیتا۔ بہترین پاپ سولو پرفارمنس کا ایوارڈ سیبرینا کارپینٹر کے نام رہا۔ اور عاطف اسلم کی دبئی میں پرفارمنس، مداح جھوم اٹھے۔ عاطف اسلم نے کانسرٹ میں اپنا مشہور گانا آ رہا ہوں میں زندگی آ رہا ہوں میں اور بدلے سے رہے گایا۔ بالی ووڈ فلم دل سے کا ٹائٹل ٹریک بھی سنایا۔